रोशनी 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 आंखें खोलो रोशनी। रोशनी रोशनी तुम ठीक हो ना? आंखें खुली रोशनी दी। पानी पानी दो, पानी दो। रोशनी रोशनी ओपन योर आईज। रोशनी रोशनी आंखें खोलो। रोशनी 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 आंखें खोलो। रोशनी 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 थैंक गॉड। रोशनी हे राम, किसने गाड़ी के ब्रेक फेल कर दिए? कौन ऐसी घिनौनी हरकत कर सकता है? मेरे हाथ आ गया ना तुम्हें। रोशनी तुम चलो यहां से। रोशनी उठो। रोशनी मुझे बताओ क्या हुआ था गाड़ी में? सिद्धार्थ, मेरी गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए, मुझे नहीं पता। उसके बाद मेरी गाड़ी पलट गई। सिद्धार्थ कर चलो प्लीज। सिद्धार्थ रोशनी दी। रोशनी तुम यहाँ? तुम तो जेल में थी ना? तुम भाग गई वहां से? तुम यहाँ क्या करने आई हो? रोशनी मेरी बात सुनो। तुम दोबारा हमारी जिंदगी में। तुमने मेरी जान लेने की कोशिश की ना? रोशनी दी। मेरी बात सुनो। सिद्धार्थ ये यहाँ क्या कर रही है? रोशनी मेरी बात सुनो। मेरी बात सुनिए रोशनी। सिद्धार्थ पुलिस को बुलाओ। सिद्धार्थ रोशनी इसने कुछ नहीं किया है। इसने कुछ नहीं किया है। सिद्धार्थ कॉल द पुलिस। रोशनी इसने तुम्हारी जान लेने के लिए तुम्हें बचाने की कोशिश की है। सिद्धार्थ ये यहाँ आई कैसे? संभाल के इसको यहाँ से। रोशनी रोशनी सुनो मेरी बात। क्या चाहती हो? क्यों आई हो हमारी जिंदगी में वापस? मेरी जान लेने की कोशिश। पहले सिद्धार्थ की जान लेना चाहती थी और अब सिद्धार्थ। इस लड़की को यहाँ से ले जाइए, बहुत खतरनाक है। सिद्धार्थ इसको बोल। मेरी बात तो सुनिए। मैंने कुछ नहीं किया है। रोशनी इसने तुम्हें बचाने की कोशिश की। अगर आज ये नहीं होती तो। सही बात कह रहे हैं भाई साहब। ये लड़की बहुत दिलेर है। अगर इसने हिम्मत ना दिखाई होती तो मैडम आपकी जान न बचती। अरे हाँ, हमने खुद देखा, इसी ने जान बचाई है इसकी। मेरा यकीन कीजिए, मैं सुधर गई हूँ। अपने मगरमच्छ के आंसू बंद करो, समझ गई ना? सर, ये लड़की पहले भी मेरे पति की जान लेने की कोशिश कर चुकी है और आज इसने मेरी जान लेने की कोशिश की। बात सुनो रोशनी, उसने तुम्हें बचाने की कोशिश की। उसको एक बार बोल तो लेने दो। आज इसने मेरी जान लेने की कोशिश की। सिद्धार्थ, इसने मेरी गाड़ी की ब्रेक्स फेल की। रोशनी मेरी बात सुनो, एक बार उसे बोल ले। हाँ सिद्धार्थ, अब रोशनी सही कह रही है। ये प्लान इस लड़की का हो सकता है, क्योंकि ये लड़की तुम्हारे पास वापस आना चाहती है। मुझे बाद ने बताया इस लड़की के बारे में। होने को तो ये भी हो सकता है कुणाल कि ये सब कुछ तुमने किया। कैसे पता चला तुम्हें कि यहाँ रोशनी का एक्सीडेंट हुआ है? कैसे पता चला कि उसकी ब्रेक फेल्स हुई थी? कैसे पता चला? क्या बोल रहे हो सिद्धार्थ? तुम जानते हो इसके बारे में सब कुछ? मुझे आइडिया था। मुझे वहां से भी पता चल गया और मैं पहुंच गया यहाँ पर। यहीं से गुजर रहा था। हद हो गई यार। सेट, उसको चोट लगी है, उसको घर जाने की जरूरत है और तुम क्या बातें कर रहे हो इस वक्त? चलो मेरे साथ सिद्धार्थ, तुम चलो। रोशनी इस वक्त में आराम की जरूरत है। रोशनी ये स्ट्रेस मत लो इस वक्त। तुम मेरे साथ आ रहे हो कि नहीं आ रहे? रोशनी जस्ट लिसन टू मी। ये सारी बातें बाद में हो जाएंगी रोशनी। तुम भूल गई कि इसने मेरे साथ क्या क्या किया। सिद्धार्थ प्लीज घर चलो। सिद्धार्थ इसको लेकर जाइए यहाँ से। मैं नहीं देख सकती इसको। जस्ट गो अवे। चलो ले चलो इसे। नहीं रोशनी हम घर चलेंगे, हम सब साथ में चलेंगे। बस एक दफा इसकी बात सुन लो तक। तुम आ रहे हो कि नहीं आ रहे? रोशनी सिद्धार्थ मेरी बात सुनो। रोशनी रोशनी ले चलो इन्हें। एक सेकंड। आप लोग शायद पूरी बात नहीं जानते। इसने मेरी पत्नी को बचाया है। शी सेव्ड हर। हाँ हम ही हैंडल कर लेंगे। आप सच बताओ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जीजू मेरा यकीन कीजिए, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं। डॉक्टर्स ने मुझे वहां से रिहा कर दिया। वो कहते हैं कि मैं ठीक हो गई। आप चाहे तो मेरी रिपोर्ट्स चेक करवा सकते हैं, डॉक्टर से पूछ सकते हैं।
वहां से निकल के मैंने सोचा एक बार घर जाके आप सबसे माफी मांग लूं और फिर कहीं बहुत दूर चली जाऊंगी। मैं घर ही जा रही थी कि मैंने देखा रोशनी दीदी वहां से अपनी गाड़ी से निकली। और जीजू, वो जो आदमी था ना रोशनी दीदी के साथ, उसी ने रोशनी दीदी की गाड़ी खराब की थी। पहले खुद देखा था। बस तभी मैं रोशनी दीदी के पीछे गई। जब तक मैं वहां पहुंचती, रोशनी दीदी की गाड़ी का एक्सीडेंट हो चुका था, आग लग चुकी थी। जीजू, मेरा यकीन कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया। पर इस वक्त अगर मैं दीदी को कुछ भी बोलती तो वो मेरी बात नहीं मानती। मैं यहाँ सिर्फ आप लोगों से माफी मांगने आई और कुछ नहीं। मैंने तुझे कहा था कुणाल कि मेरी रोशनी पे खनोश तक नहीं आनी चाहिए। आज एक बार फिर तेरी वजह से उसकी जान खतरे में आई है। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं कुणाल। वहां ऐसे कैसे हो सकता है? किसी का फोन नहीं लग रहा है। वो लड़की ठीक है, कैसी है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे एक बार खुद फोन कर दें, इन्फॉर्म कर दें यहाँ पे। हे अम्बे माँ, मेरी बहू को सही सलामत कर ले आना अम्बे माँ। वाह, अरे आ गई, मेरी बहू आ गई। आ गई इधर। कैसे हुआ ये बेटा? इधर तो आराम से बैठ। कैसा? डॉक्टर को बुलाओ। दीदी, मुन्ना दीदी प्लीज पानी लेकर आना। मॉम, खून बह रहा है, गहरी तो नहीं है चोट कहीं? हुआ कैसे? प्लीज रिलैक्स, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ नहीं। मॉम, वो एक्चुअली मेरी ना गाड़ी के ब्रेक्स फेल हो गए तो मैंने अपना बैलेंस खो दिया और फिर गाड़ी डिवाइडर में जाके टकरा गई। और उसमें आग लग गई और मैं आग लग गई? माय गॉड। और सिद्धार्थ कहाँ है? मॉम प्लीज उसका नाम मत लो। पूरी दुनिया में अपनी बीवी को छोड़ के सबके दुख दर्द दिखाई देते हैं उसको, पर मेरा नहीं दिखाई देगा। अरे पर बहू बेटा, मैं क्या कहता हूं, ऐसा हो कैसे गया? कहीं ऐसा तो नहीं कि सिड ने गाड़ी का ब्रेक फेल कर दिया? वाह वाह, तवा तो गर्म हो ही चुका है, रोटियां तुम सेक लो। मैं सिद्धार्थ से नाराज हूं, इसका मतलब ये नहीं उसके बारे में कुछ भी सुन लूंगी। मेरा सिद्धार्थ मेरी गाड़ी के ब्रेक फेल करेगा? दिमाग ठीक है तुम्हारा? तुम्हारे दिमाग में ऐसे ख्याल आ सकते हैं? एक्चुअली तुमने तो फेल नहीं किया मेरी गाड़ी के ब्रेक। अरे बाबूजी, आप भी कैसी बातें कर रहे हैं? क्या बोल रहे हैं आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? आप कैसे बोल सकते हो कि सिड रोशनी के साथ ऐसा करेगा? रोशनी सिड से इसीलिए नाराज है क्योंकि सिड ने उसका साथ नहीं दिया। आप सोच भी कैसे सकते हैं ऐसा? बाबूजी को समझाइए ना आप। अरे सिड कभी रोशनी के साथ ऐसा नहीं कर सकता है। आप कुछ भी बोल रहे हैं। सॉरी रोशनी, बाबूजी की तरफ से आई एम सॉरी। लेकिन सच कहूं, देखो तुम्हारा अपना मसला है और दोस्त होने के नाते बस इतना कहना चाहता हूं कि आज मुझे सही नहीं लगा, बहुत बुरा लगा। तुम्हारी ये हालत थी, तुम्हें चोट लगी है, तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ है, तुम्हारा खून निकल रहा है। उस सबके बावजूद सिड उस औरत के साथ
पता नहीं इस औरत की बातों में आकर क्या क्या। किसके साथ बिजी है सिद्धार्थ? कहाँ है सिद्धार्थ? बताना किसके साथ है, किसकी बात कर रहे हो? किसके साथ है? रोशनी कुछ बताएगी? किसके साथ है सिद्धार्थ बेटा? शबनम मॉम, शबनम के साथ है वो। शबनम, हे भगवान, वो फिर से हमारी जिंदगी में आ गई। शबनम, ये तो वही लड़की है ना जिसने सिद्धार्थ को मारने की कोशिश की थी। बहुत बवाल हो गया था। हाँ, मैंने सारे टीवी चैनल पर देखा था। बहुत धूम मचाया था। वही है ना शबनम? सच में अगर आज रोशनी को कुछ हो जाता तो तू जेल में पड़ा हुआ डंडे खा रहा होता। सिद्धार्थ, हाउ डेयर यू सिद्धार्थ, तुम इसे घर में वापस ले आए। सिद्धार्थ, सिद्धार्थ, इसमें क्या हुआ? पीछे पीछे। क्या कहा था मैंने कि अगर मेरी पत्नी को खरोच भी आई तो मैं उसे जिंदा गाड़ दूंगा, जान से मार दूंगा। कहा था ना? कुणाल, सिद्धार्थ तुम पीछे हटो। पीछे हटो तुम। सिद्धार्थ, कुणाल, ओह माय गॉड, क्या कर रहे हो तुम? उसकी हालत क्या बना दी है तुमने? ये जिस कमीने का साथ दे रही हो ना तुम, ये किस लेवल का घटिया आदमी तुम जानती नहीं हो। इस कमीने ने तुम्हारी गाड़ी की ब्रेक फेल की है, तुम्हें जान से मारने की कोशिश की है इसने। सिद्धार्थ, किसकी बात? कुणाल, किसकी बात पे यकीन कर रहे हो तुम? उस औरत की जो 1000 बार हमें बैकस्टैब कर चुकी है। और तुम आज भी सुन लो, ये प्लान भी उसने बनाया, उसकी साजिश है ये। उसने 1000 बार 1000 साजिशें की है, 1000 बार उसने गेम्स खेली हैं, लेकिन इस बार उसने तुम्हें बचाया है रोशनी, और मैं ये बात भूल नहीं सकता।
उस आग में वहां सैकड़ों लोग खड़े थे, कोई जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। ये उस आग में कूदी और तुम्हें बचा कर लेकर आई। वाह सिद्धार्थ, आज तुम मेरी बात काट के इसकी बात पे यकीन कर रहे हो? मैं किसी की बात पे यकीन नहीं कर रहा हूं रोशनी, मेरी कोई सगी नहीं है वो। उसने क्या क्या किया है मुझे अच्छी तरह पता है, मैं भूलता नहीं हूं चीजें। लेकिन हमें यह मानना पड़ेगा कि जब उसने ये सारी चीजें की तो वो बीमार थी। शी हैड मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर। इस बात के लिए पूरी तरह उसे जिम्मेदार ठहराया नहीं जा सकता। और इसने चाहे कुछ भी किया हो, लेकिन आज उसने तुम्हें बचाया है रोशनी। तुम अगर आज हो, मेरे साथ हो, मैंने तुम्हें खोया नहीं है तो शबनम की वजह से। और मैं कैसे भूल जाऊं इस बात को? वरना इस कमीने ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी तुम्हें मारने के लिए। रोशनी, प्लीज रोशनी तुम प्लीज सिट से मत लड़ो। रोशनी कोई बात, कुणाल तुम प्लीज कोई डॉक्टर को बुलाओ। तुम आपस में मत लड़ो। चुड़ैल, तेरी वजह से मेरे बेटे पे उंगली उठ रही है। Oh God, will you stop it? उसकी हालत खराब है, प्लीज डॉक्टर को बुलाओ। कोई उठाएगा इसको? उठाइए इसको। आओ बेटा, प्रेमा, उठो कुणाल, उठो। आओ बेटा। अरे ऐसे भी कोई मारता है? थोड़ी इंसानियत रखने। चल लेके चल। ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा और मैं ऐसे ठोकरे से बाज नहीं आऊंगा। बहुत मौके देने वाला हूं तुम्हें डॉक्टर बुलाने के। मैं यहाँ आप सब लोगों से माफी मांगने के लिए आई थी, पर ये सही वक्त नहीं है। हो सके तो आप लोग मुझे माफ कर दीजिएगा, जो कुछ भी मैंने आप लोगों के साथ किया। इसलिए मैं चलती हूँ। रुको, तुम्हें थोड़ी बहुत चोट लगी हुई है, तुम भी एक बार अपने आप को डॉक्टर को दिखा लो। कल चली जाना। एक दिन और तो बर्दाश्त कर ही सकते हैं। क्या हो गया आपको? आप इसकी तरफदारी कर रही है? मैं इसकी तरफदारी नहीं कर रही हूँ रोशनी, पर इसने तुझे बचाया and that's the fact and it matters too। इसने मेरी जान नहीं बचाई है, इसकी वजह से आज मैं इस सिचुएशन में हूँ। लेकिन आपकी और मेरे पति देव की तो आंखों पे पट्टी बन गई है, कुछ दिखेगा थोड़ी ना। What can I do about it? आपको जो करना है आप कर लो। लेकिन सिद्धार्थ, ऐसे कैसे हो सकता है कि शबनम सही वक्त पर सही एक्सीडेंट की जगह पर ही पहुंच गई? एक पल के लिए मुझे भी यही लगा था नानी माँ, ये कैसे हो सकता है? ये शबनम बहुत शातिर है, ये शायद उसकी एक चाल है। उसका अचानक वहीं एक्सीडेंट के स्पॉट पे आ जाना, रोशनी को बचा लेना, टू मच ऑफ अ कोइंसिडेंस। लेकिन फिर मैंने सैनिटोरियम फोन किया और वहां से मुझे ये पता चला कि शबनम सच कह रही थी। उन्होंने वाकई उसे रिहा किया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने उससे कहा कि जाने से पहले वो परिवार से मिलती हुई जाए, इसीलिए वो वहां आई थी। नानी माँ, कितना सच है कितना झूठ है इस वक्त कह पाना बहुत मुश्किल है। और सच कहूं तो मेरा ध्यान भी इन बातों पे नहीं है। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि अगर आज शबनम ना होती तो शायद रोशनी ना होती। ऐसा मत बोल। नानी माँ, सासू मॉम, ट्राई एंड अंडरस्टैंड। सिर्फ एक दिन की बात है, उसके बाद मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि कुणाल और बंसी मासी का क्या करें। माँ, आज सिर्फ उन्हीं की वजह से रोशनी को खो दिया था हमने नियली। सासू मॉम, कैसी बातें कर रही हैं आप? ऐसे कैसे खो देती हैं आप रोशनी को? क्योंकि उन लोगों के बीच में और रोशनी के बीच में ये आपका जमाई खड़ा है। मैं जानता हूं आप बहुत तकलीफ में हो, लेकिन अब ज्यादा दिन नहीं। ये खेल जितना चलना था चल गया। इस खेल के खत्म होने का वक्त आ गया है और बस कुछ ही दिन में इस सारी कहानी का दी एंड होने वाला है। अब देखिएगा सासू मॉम,
बस कुणाल का असली चेहरा तो मैं रोशनी के सामने ला कर रहूंगा। उसने ये जो नकाब पहन रखा है उतार के सबके सामने फेंक दूंगा मैं। बस थोड़ा और सब्र, थोड़ा सा पेशेंस। हेलो। हाँ मॉम। हाँ नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम चले जाएंगे। हम मैं और रोशनी दोनों आ जाएंगे। ठीक। ओके। सब ठीक है ना? हाँ हाँ सब ठीक है। वो लोहड़ी है तो मॉम मुझे और रोशनी को बुला रही थी। इतने गुस्से में रोशनी जाएगी? मेरी पत्नी है सासू मॉम, जाएगी नहीं तो जाएगी कहाँ। मैं भी देखती हूँ कैसे जाती है वो।